हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, सन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा विधानसभा की मांग कहाँ पर हुई थी? कानपुर अधिवेशन, बम्बई अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन या फैजापुर अधिवेशन? तो सही आंसर होगा फैजापुर अधिवेशन में। विधानसभा की मांग फैजापुर अधिवेशन में हुई थी। फैजपुर अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 2, इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई? बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, गांधी जी या सुभाष चंद्र बोस? तो इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई। सुभाष चंद्र बोस। कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए। जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने तथा उसका ब्यौरा तैयार करने के लिए, सत्ता के हस्ताक्षरण के लिए, संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए इसमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा सत्ता के हस्ताक्षरण के लिए, संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। कैबिनेट मिशन भारत सत्ता के हस्ताक्षरण के लिए, संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भेजा गया था। विकल्प क्रमांक 3 सही होगा। सत्ता के हस्ताक्षरण के लिए, संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल सम्मिलित नहीं था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, साम्यवादी दल? तो सही आंसर होगा हिंदू महासभा। संविधान के निर्माण में कौन सा दल सम्मिलित नहीं था? तो हिंदू महासभा। हिंदू महासभा। हिंदू महासभा। भारत का संविधान है, दोहरी नागरिकता प्रदान करता है, एकल नागरिकता प्रदान करता है, नागरिकता से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है, सभी गलत है। तो सही आंसर होगा भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। 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 भारत का संविधान एकल नागरिकता भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, यानी देश की नागरिकता मिलती है, राज्य की नागरिकता नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री सच्चिदानंद, जवाहरलाल नेहरू, सोनिया गांधी? सही आंसर होगा सच्चिदानंद। संविधान सभा के अस्थायी सभापति सच्चिदानंद थे। संविधान सभा के अस्थायी सभापति सच्चिदानंद थे। सच्चिदानंद थे। क्वेश्चन नंबर 8, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर, अब्दुल कलाम आजाद, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू? सही आंसर होगा डॉक्टर अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर अंबेडकर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर अंबेडकर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर अंबेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या प्रस्तावना? तो सही आंसर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अनुच्छेद 32 में उल्लेख है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाते हैं? राज्यपाल, मुख्य सचिव, आयुक्ता, मुख्य चुनाव आयुक्ता? भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम राष्ट्रपति बनाता है। भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम राष्ट्रपति बनाता है। भारत में नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार राष्ट्रपति बनाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं बनाता है, राज्यपाल भी नहीं बनाता है, प्रधानमंत्री भी नहीं बनाता है, राष्ट्रपति बनाता है। मुनि ने अपनी स्मृति में किस विषय पर लिखा? अर्थव्यवस्था, धार्मिक रीति रिवाज, राजनीति या कानून? तो सही आंसर होगा कानून। मुनि ने अपनी स्मृति में कानून पर लिखा।
कानून। लाल महल किसने बनवाया? तो लाल महल बलबन ने बनाया था। 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 क्वेश्चन नंबर 13, पहला सम्राट कौन था जिसने अपने सिक्कों पर अपनी मूर्ति खुदवाई? जहांगीर, बाबर, हुमायूं, अकबर। तो सही आंसर होगा जहांगीर। पहला सम्राट कौन था जिसने अपने सिक्कों पर अपनी मूर्ति खुदवाई? तो सही आंसर होगा जहांगीर। सही आंसर होगा जहांगीर। उस राजकुमारी का क्या नाम था जिसकी कोख से सलीम का जन्म हुआ? हरकाबाई, मानबाई, मन्नाबाई या ताराबाई। तो सही आंसर होगा हरकाबाई। उस राजकुमारी का क्या नाम था जिसकी कोख में सलीम का जन्म हुआ? तो हरकाबाई। सही आंसर होगा हरकाबाई। 14वें का सही आंसर हरकाबाई। अफजल खान कहाँ का सेनापति था? मराठों का, मुगलों का, बीजापुर का, अहमदनगर का। तो सही आंसर होगा बीजापुर का। अफजल खान बीजापुर का सेनापति था। सही आंसर होगा बीजापुर। 15वें का सही आंसर बीजापुर। क्वेश्चन नंबर 16, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? पूना, पुरंदरी, रायगढ़, कारवड़ी। तो सही आंसर होगा रायगढ़। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। सही आंसर होगा रायगढ़। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। सही आंसर होगा रायगढ़। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। क्वेश्चन नंबर 17, शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु था रामदास, मोहनदास, एकनाथ, तुक्कादास। तो सही आंसर होगा रामदास। शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। शिवाजी के समय प्रशासनिक की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी? तो सही आंसर होगा ग्राम। शिवाजी के समय प्रशासनिक की सबसे छोटी इकाई ग्राम कहलाती थी। शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। शिवाजी के समय प्रशासनिक की सबसे छोटी इकाई ग्राम कहलाती थी। शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु रामदास। शिवाजी के समय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु रामदास। शिवाजी के प्रशासनिक की सबसे छोटी इकाई ग्राम। क्वेश्चन नंबर 19, अंग्रेजों द्वारा भारत में शुरू की गई पहला व्यापार कौन सा था? चाय, नील, नमक या सूती वस्त्र। सही होगा नील की खेती। अंग्रेजों द्वारा भारत में शुरू किया गया पहला व्यापार नील की खेती था। अंग्रेजों द्वारा भारत में शुरू की गई पहला व्यापार नील की खेती था। नील की खेती। नील की खेती। रैयतवाड़ी व्यवस्था संबंधित है। रैयतवाड़ी व्यवस्था संबंधित है सर टॉमस मनरो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन। सही आंसर होगा सर टॉमस मनरो। सर टॉमस मनरो। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर टॉमस मनरो से संबंधित थी। अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, नारायण राव, माधवराव प्रथम। तो सही आंसर होगा बाजीराव सेकंड। अंतिम पेशवा बाजीराव सेकंड था। बाजीराव द्वितीय। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था। बाजीराव द्वितीय। डच्चू ने प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? अहमदाबाद, सूरत, पुलिकट, अजमेर। तो सही आंसर होगा पुलिकट। डच्चू ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित की थी। डच्चू ने अपनी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित की। प्रथम व्यापारिक कोठी पुलिकट। धन्यवाद।